महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुबह दिल्ली में थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई और उसके बाद पूरे परिवार के साथ वो प्रयागराज पहुंच गए, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। गंगा और यमुना के संगम पर डुबकी लगाने के साथ साथ पूरे परिवार के साथ अर्घ्य दिया। संगम स्नान के बाद देवेंद्र फडणवीस पारंपरिक मराठी पगड़ी में नजर आए और पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई। देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान गंगा की आरती भी उतारी। साथ ही उन्होंने महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। महाकुंभ जो है ये इस बार जिस प्रकार के योग लेकर आ रहा है, 144 साल बाद ये योग आया है, तो इस बात की भी प्रसन्नता है कि ऐसे योग में संगम पर स्नान करने का मौका हमको मिला। मैं हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हुई है। संगम स्नान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंगा यात्रा भी की और महाकुंभ का जायजा लिया। महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि 28 दिन में ही 44 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। लेकिन महाकुंभ की इस भव्यता और सफलता से नफरती ब्रिगेड काफी परेशान नजर आ रहा है और इसीलिए महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक दावे पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ योगी सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। योगी सरकार ने महाकुंभ से जुड़ी झूठी और भ्रामक जानकारियां शेयर करने वाले 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सोशल मीडिया पर इन अकाउंट से महाकुंभ को लेकर फर्जी दावे किए जा रहे थे। उन 5 इंस्टाग्राम, एक एक्स और एक यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई हुई, जिन्होंने मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताया था। वहीं पटना के एक वीडियो को महाकुंभ का बताने वाला 7 फेसबुक और 8 एक्स अकाउंट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले गैंग को लेकर दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक शासन प्रशासन अलर्ट पर है और अफवाह फैलाने वाले अकाउंट पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। यूपी के डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वो महाकुंभ को लेकर ना तो फर्जी पोस्ट करे और ना ही अफवाह फैलाए। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ के आयोजन पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। संगम की पावन भूमि पर आयोजित सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का आपत्तिजनक बयान उनके लिए महंगा पड़ने वाला है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ एक शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। दरअसल अफजाल अंसारी पहले भी महाकुंभ में साधु संतों के लिए गंजेड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने महाकुंभ के करोड़ों श्रद्धालु के लिए विवादित बयान दिया था। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अपने सांसद के समर्थन में बयान देते नजर आए। वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। अफजाल अंसारी के महाकुंभ पर दिए विवादित बयान पर अब पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ने। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, एसपीएस बघेल ने कहा है कि अगर महाकुंभ स्नान से लोगों को स्वर्ग नहीं मिलता तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नमाज और हज करने से लोगों को जन्नत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर चाहे एसपीएस बघेल हो और चाहे अफजाल अंसारी हो, एक दूसरे के धर्म पर जिसे कहा जाए कि विवादित बयान देते हुए सुनाई दिए। अगर कुंभ स्नान करने के बाद सारे सनातनी यदि वैकुंठ या स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, उनको शक है और उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक बयान दिया है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि सभी हज पे जाने वाले, सभी नमाज पढ़ने वाले, सभी सुन्नत कराने वाले और सभी रोजे रखने वाले और सभी कलमा पढ़ने वाले, क्या जन्नत अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा?
और ख़ास तौर से वो अपराधी लोग जो हत्याओं में, लूट में, डकैती में, बलात्कारों में इन्वॉल्व हैं, वो भी अगर अपने धर्म के अनुसार ये 5 काम करेंगे तो क्या उन्हें जन्नत मिलेगी। संभल हिंसा के गुनहगारों की तलाश अब तेज हो गई है। पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अब पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं और इन पोस्टर्स के जरिए उनकी पहचान करने की कोशिश भी चल रही है। संभल पुलिस ने पोस्टर में आरोपी की पहचान बताने वाले को इनाम देने और उसका पूरा नाम गुप्त रखने की भी बात कही है। पुलिस ने संभल हिंसा के दौरान भीड़ को उकसाने के आरोपी फरार मौलाना के पोस्टर भी सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कराए हैं, जिस पर बवाल के दौरान भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का बड़ा आरोप है। पोस्टर के अलावा इस फरार मौलाना की तलाश के लिए हिंसा के दौरान का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया। इस वीडियो में आरोपी मौलाना हिंसा के दौरान भीड़ को भड़काता हुआ दिखा। ये मौलाना संभल के हिंसा के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश में संभल पुलिस कई इलाकों में रेड कर रही है। मौलाना के पोस्टर जारी कर पुलिस ने किसी तरह सूचना के लिए संभल कोतवाली प्रभारी और सीओ के मोबाइल नंबर दिए हैं। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस अब तक 76 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है और बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। संभल हिंसा मामले में संदिग्ध आरोपी शारिक साटा पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। पुलिस दुबई में छिपे शारिक साटा की अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटा रही है और इसके बाद शारिक साटा की सारी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसके लिए संभल पुलिस ने शारिक साठा की पत्नी को समन भेजकर पूछताछ के लिए भी बुलाया था। पुलिस ने शारिक साठा की पत्नी से अवैध संपत्तियों और फंडिंग की जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि शारिक साठा की पत्नी दुबई में उससे मिलकर भी आई है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी बात होती है। फिलहाल पुलिस शारिक साठा और उसकी पत्नी के बीच फोन कॉल पर बातचीत की डिटेल भी खंगाल रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। शारिक साठा द्वारा जो जराइम की दुनिया से जो अर्जित की गई प्रॉपर्टी है, उसको सरकार में सन्निहित करने के लिए पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के जो सेक्शन 15 है उसमें कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। संभल हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर शारिक साठा का नाम सामने आया, जो पिछले 8 सालों से फरार है। शारिक साठा पर संभल हिंसा में फंडिंग करने का आरोप है। उसी के बाद से शारिक साठा से जुड़े लोगों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर एक बार फिर एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल मुंबई के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत की गई थी और इसके बाद प्रशासन ने इस शिकायत पर आज कार्रवाई की। मुंबई में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया। मुंबई के भांडुप इलाके में, जहां पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत की गई थी, वहां भी प्रशासन के एक्शन का असर देखने को मिला। जी मीडिया की टीम जब भांडुप में रियलिटी चेक करने पहुंची तो पाया कि यहां अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज काफी कम थी। मेरे पीछे ऊपर जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसको लेकर ही 13 फरवरी को एक शिकायत भांडुप में गई। आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है। भांडुप में रहने वाले मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव से पहले लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाकर राजनीति करना चाहती है। उन्होंने अजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज कराने पर भी आपत्ति जताई। दूसरे धर्म वालों के लिए भी तो लाउड स्पीकर से मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, पर हमसे क्यों तकलीफ है? जबरदस्ती के एतराज अगर लोग कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर हमलावर नजर आए। आप आपकी धार्मिक विधि क्रिया करो, लेकिन लाउड स्पीकर से आप आसपास के लोगों के ऊपर दादागिरी ठोकते होगे तो ये नहीं चलेगा। जी न्यूज़।